कतर पर हमला क्यों किया? अमेरिकी सदर और इस्राएली वजीर आजम के दरमियान गर्मा गर्मी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास के सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने का फैसला दानिशमंदाना नहीं था। नेतन्याहू की हठधर्मी। कतर पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। कहा, हमास रहनुमाओं को मुल्क से निकालें या हम खुद निपटेंगे। कतर ने मुज़ाकरात में वक्त जाया किया, अब कार्रवाई का वक्त है। कतर के दिफा के लिए तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। सऊदी वली अहद का ऐलान। आलमी बरादरी से इसराइली जारियत के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज कतर का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की अमीर कतर से मुलाकात। इसराइली हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब FIA और पुलिस से बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। वकील सलमान सफदर ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब FIA और पुलिस से बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। वकील सलमान सफदर ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी शहजाद अली, बताइएगा वकील की जानिब से क्या इस्तदा सामने आई है? अजी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की तरफ से जो नैब FIA और पुलिस की कार्रवाइयां थी उनको रोकने के हवाले से जो है वो एक दरखास्त दायर की गई थी 2023 में। आज अदालत ने उस पर समाअत करते हुए नैब FIA और पुलिस से जो है वो बानी PTI के खिलाफ तमाम दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से दौरान समाअत ये इस्तदा की गई कि इस केस में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जब ये दरखास्त दायर की गई थी तो उस वक्त केस की नौयत और थी, जिस पर अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत तक जो है वो तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उस रिकॉर्ड देखने के बाद फैसला किया जाएगा कि क्या इस केस में जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सकता है, नहीं। जिसकी नैब ने जो है वो मुखालफत भी की। दौरान समाअत नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे राफे मकसूद, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस में लार्जर बेंच तश्कील देने की जरूरत नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात की तफसीलात मिलने के बाद लार्जर बेंच के हवाले से फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आजम खान ने बानी PTI के खिलाफ जो ये दरखास्तें थी इन पर समाअत की। दौरान समाअत बानी PTI की बहनें भी अदालत में मौजूद रही। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में मजीद कहा कि 2 साल कबल ये दरखास्त दायर की गई थी। उस वक्त नैब FIA और दीगर अदारों की जानिब से नोटिस जारी किए जा रहे थे। अदारों को बानी PTI और PTI के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से जो है वो अब अदालत ने इस मामले पर जो है वो समाअत मुलतवी कर दी और मामले पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कायद-ए-आज़म की बरसी पर खिराज अक़ीदत सामने आया है। कायद-ए-आज़म ने कौम को शनाख्त, खुददारी और आज़ादी दी। सदर मुमलिकत ने ऐसा कहा है। कायद-ए-आज़म का 2 कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त साबित हो रहा है। सदर मुमलिकत ने ऐसा कहा है, भारत में अक़लियतों से सलूक 2 कौमी नज़रिए की सच्चाई का सबूत है। पाकिस्तान का क़याम एक तारीख़ी और नागुज़ीर फैसला था। कायद-ए-आज़म जमहूरियत, इंसाफ और मसावात पर मबनी पाकिस्तान चाहते थे। हमें कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल करते हुए आगे बढ़ना होगा। नौजवानों को मौक़े, ख़वातीन को इख्तियार, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। ये कहा गया सदर मुमलिकत की जानिब से। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से ही रोशन मुस्तक़बिल मुमकिन है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कायद-ए-आज़म की बरसी पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरे सग़ीर के मुसलमानों को शनाख्त दी। उनकी जद्दोजहद आज भी नौजवान नस्ल के लिए मशअल ले रहा है। कौम अपने कायद को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, कायद-ए-आज़म अदम तशद्दुद और उसूलों की सियासत के दाई थे। पाकिस्तान का क़याम उनकी बेमिसाल सलाहियतों का अमली इजहार है। मोहम्मद अली जिन्ना के सियासी मुखालिफिन भी उनकी सलाहियतों के मोतरफ थे और बरे सग़ीर में उनके पाए का कोई दूसरा रहनुमा नहीं था। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुखालिफिन का गठजोड़ भी जिन्ना के सामने टिक ना सका। नौजवान नस्ल के लिए कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद एक रोशन मिसाल है। आज फिर कौम को मोहम्मद अली जिन्ना जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी पर खिराज अक़ीदत। कायद-ए-आज़म का किरदार सदाकत, दियानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल उन्होंने करार दिया है। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। कहती हैं कि पाकिस्तान की बक़ा और तरक्की कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल में ही मुमकिन है। मरीम नवाज़ ने ऐसा कहा है कि कायद-ए-आज़म की तरह ज़ात से ऊपर उठकर पाकिस्तान की तामीर और हिफाजत करनी है। कायद-ए-आज़म के अफ़कार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बग़ैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा है, अल्लाह ताला हमें कायद-ए-आज़म के ख्वाब को ताबीर देने की
तौफीक अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। पंजाब में दरियाओं के बहाव में नुमाया कमी, मजीद बारिशों का भी इम्कान नहीं है। PDMA पंजाब की पेशगोई सामने आई है। लाहौर के इलाके फर्रुखाबाद में रिलीफ कैंप्स खत्म हुए, कई रोज गुजर गए, लेकिन मुतासरीन अब भी अपने घरों में आबाद नहीं हो सके हैं। मुल्तान में कासिम बिला के मकाम पर सैलाब से बागात को शदीद नुकसान भी पहुंचा है। इलाके में बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। PDMA हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर, उनसे भी बात करेंगे। लाहौर फर्रुखाबाद से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सामिया सईद, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद चौहान। तो सबसे पहले मकसूद, आपकी जानिब आते हैं, आप बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, दरिया चनाब के करीब कासिम बेला के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पानी की सतह कम हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे में 9 इंच के करीब जो है पानी कम हुआ है, लेकिन जो यहाँ के मकीन हैं उनकी मुश्किलात कम नहीं हो सकी। यहाँ पर ना सिर्फ आम के बागात को नुकसान पहुँचा है, बल्कि जो इलाका मकीन है उनकी जो आमदो रफ्त है वो उसमें भी उनको दुश्वारी का सामना। इस वक्त मेरे कैमरा मैन अदनान अगर आपको दिखाएं तो ये बेला की बस्ती है, जहाँ पर जो शहरी हैं अपनी मदद आपके तहत कोई ट्यूब के ज़रिए जा रहा है, कोई पैदल के जा रहा है, तो कोई तैरते हुए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो नहीं हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब हमारी इलाका मकीन से बात हुई तो उनका कहना था कि रेस्क्यू की जानब से ना तो यहाँ पे कोई बोट दी गई है, ना ही कोई प्राइवेट बोट यहाँ पर है, और हम अपनी मदद आपके तहत जो है पानी से गुजर कर जा रहे हैं। ख़वातीन से हमारे यहाँ पे बात हुई तो ख़वातीन का ये कहना था कि हमारे बच्चे जो है वो बीमार हो रहे हैं, रेस्क्यू के लिए कोई नहीं मौजूद है, कोई ट्यूब की मदद से, कोई तैरते हुए अपने आप ही जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है रेस्क्यू की। तो तमाम तो सूरत हाल मकसूद आप पहुँचा रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फर्रुखाबाद में क्या सूरत हाल है, चूँकि वहाँ पर रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं, मुतासरीन को क्या सहूलियत दी जा रही है या दोबारा वो अपने घरों को क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन बराह रास्त आपको दिखाते हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए और ख़ास तौर पर जब मुल्क के लिए एक बुरा टाइम था, अपने शौहर के लिए, उनकी पार्टी के लिए जब एक मुश्किल टाइम था, तो वो एक तवाना आवाज़ की तरह जो है वो सामने आई। और आज मुझे वो ज़रूर याद आ रहा है वो वक्त के जब वो बिस्तर मर्ग पे पड़ी थी, तो तब जो है वो ऐसे भी लोग थे जिनको उनके बीमारी का सर्टिफिकेट भी चाहिए था, जिनको जो है वो ये भी जो है उनको जा के अस्पतालों पे अटैक करके ये भी चेक करने की ज़रूरत पड़ती थी कि वो बीमार हैं कि नहीं हैं। उनकी बीमारी के सबूत मांगे गए और अल्टीमेटली उन्होंने कब्र में आज के दिन जो है वो जाके यकीन दिलाया कि वो बीमार थी। और वो वक्त भी ज़ाहिर है आज याद आता है कि जब बीमारी की हालत में मियाँ साहब भी और मरियम नवाज साहिबा भी, उनको छोड़कर जो है जब उनको सज़ा सुना दी गई, तो सज़ा सुनने के बाद वो बीमारी की हालत में उनको छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए। और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन रात को मियाँ साहब बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरी उनसे बात करा दी जाए, बट उस वक़्त जो है वो बात करने के लिए हफ्ते के 20 मिनट मिलते थे, और उन्होंने कहा जी 20 मिनट चूँकि पूरे हो गए हैं तो अब आप जो है आपको बात नहीं कराई जाएगी। और यहाँ मतलब अब आज ये ज़र्फ़ है और आज ये वो है कि 1.5 घंटा एक वक्त में जो है वो लोगों की अपनी फैमिली के साथ बात होती है। सो आज वो ज़िंदा होती तो यकीनन खुश होती कि मरियम नवाज शरीफ साहब